हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तब उसी के बेस पे जो है तुम लोग की पहली एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा तुम लोग का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4, इनको तुम्हें पावर नोटेशन में लिखना है। पावर नोटेशन का मतलब वही जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है तो ये पावर नोटेशन में लिखा है। तो देखो, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस एकदम मासूम मासूम से प्यारे प्यारे से हैं, इनको जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। फिर लास्ट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा तो वहाँ अच्छे से करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, तुम्हें इसमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5/7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे -4/3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे -1/6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे -8 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे पहले ऑप्शन में 1 2 3 4 4 बार आया ना 5/7। बस ये दोनों चीज़ तुमने पता लगा ली तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका होगा सॉल्यूशन पहले का। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5/7, और कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको तुम पावर में लिख दोगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पहले ऑप्शन का आंसर। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या रिपीट हो रहा है, -4/3, और कितनी बार रिपीट हो रहा है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 5। सेम इसी तरह थर्ड ऑप्शन कर लो, यहाँ पे -1/6 रिपीट हो रहा है। इजी क्वेश्चन है ना, सारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ये हो रहा है तुम्हारा 3 बार रिपीट तो इसकी पावर हो जाएगी 3। फोर्थ ऑप्शन में -8 रिपीट हो रहा है, तो -8 काउंट कर लो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर 5। तो ये हो गया तुम्हारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो यहाँ पे भी तुम्हें ये जितने ऑप्शंस दे रखे हैं इनको पावर नोटेशन में ही लिखना है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ था। यहाँ पे लेकिन ये सारे ऑप्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, वो तुम्हें खुद से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे सोल्यूशन इसका फर्स्ट ऑप्शन स्टार्टिंग के इजी हैं देखो, फिर लास्ट में जो ये बड़े नंबर्स आ रहे हैं ना 243 128, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। वो कैसे करेंगे वो भी बताया जाएगा। तो ये है 25/36। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, 5 5 जो 25 होता है। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो गई। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में 6 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम इसे 5/6 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। मतलब 5/6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा पहले का सोल्यूशन। सेम इसी तरह सेकेंड करेंगे, -27/64। अब देखो -27 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -27 आ जाएगा। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और साइन किसका लगेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस और माइनस करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन तुम्हारा माइनस का लगेगा तो -27 आ गया। और 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। तो 4 4 जो तुम्हारा 16 होता है, 4 4 जो 16, और 16 को 4 से इंटू करोगे तो तुम्हारा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया। और अगर तुम लोग ये चीज़ एग्ज़ाम में याद ना कर पाओ कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आएगा, तो इस केस में क्या करना कि तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन तुम लोगों ने पिछली क्लास में करना पड़ा था ना, जैसे 27 का करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक ऐसे लाइन खींचना, एक ऐसे लाइन खींचना। फिर तुम्हें क्या करना है, 27 को डिवाइड करना है किसी प्राइम नंबर से, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है
अब 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से 27 कटेगा नहीं, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। तो देखो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो हमें रुक जाना है। उसके बाद यहाँ पे जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे -27 था तो हमने माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि तभी माइनस साइन होगा, तभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पे -27 आएगा। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से 64 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 16 ज़ा 32, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, फिर लास्ट में 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे 6 नंबर हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, और तुम्हें चाहिए 3 ही नंबर यहाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 नंबर हैं तो नीचे 3 नंबर होंगे, तभी तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा। तो तुम क्या करो, 2 2 का पेयर बना लो, इन दोनों को एक नंबर कर लो, इन दोनों को एक नंबर कर लो, इन दोनों को एक कर लो। तो 2 2 ज़ा तुमने 4 लिख दिया, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 लिख दिया, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। समझ गए। तो अब यहाँ पे देखो -3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 भी 3 बार मल्टीप्लाई, तो -3/4 की हम पावर कितनी लिख देंगे, 3। तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है तुम्हारा -32। अब देखो धीरे धीरे नंबर्स तुम्हारे बड़े होते जा रहे हैं, तो इसमें तुम्हें छोटे नंबर्स रहेंगे तो तुम मल्टीप्लिकेशन गेस कर लोगे। जैसे यहाँ पे 5 इंटू 5 गेस कर लिया, 6 इंटू 6 गेस कर लिया, लेकिन बड़े नंबर्स में तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। तो देखो -32 किन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो जानने के लिए तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो तुम माइनस साइन पहले इग्नोर कर देना, बस 32 का करना, फिर लास्ट माइनस साइन खुद से लगा देना। तो 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो पहले पहली डिजिट लोगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 1, 1 और 2 मिलके हो गए 12, तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया तुम्हारा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जितने नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन था, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा तभी उनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन आएगा। -2 को तुम -2 से मल्टीप्लाई करो, फिर -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। देखो -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -32 आ जाएगा। सेम इसी तरह नीचे 243 का तुम्हें करना है, तो उसका भी तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं, 243 का करते हैं। देखो 243, अब 243 देखो 2 से तो तुम्हारा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, एक और नंबर है, तो 2 की टेबल में आएगा नहीं, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 की टेबल में 24 आता है ना, 3 8 ज़ा 24, उसके बाद 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 8 है तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 1 मिल के 21 हो गया। तो 3 7 ज़ा 21, फिर देखो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब 1 आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारे जितने नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 243 किसके बराबर हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स है ना, देखो 1 2 3 4 5। तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 243 आ जाएगा। समझ गए। अब सिंपल है, तुम्हारा -2 ऊपर है, नीचे 3 है, ऊपर भी 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, नीचे भी 5 बार, तो ये पावर हो जाएगी इसकी 5। समझ गए। तो ये तुम्हारा हो गया पावर नोटेशन। अब इसका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 में क्या है, -1/128।
तो देखो यहाँ पे -1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -1 कब आएगा, जब तुम -1 को ही मल्टीप्लाई करोगे तभी -1 आएगा। ठीक, अब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो अभी हम बाद में देख लेंगे, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसी के बेसिस पे। ठीक, तो देखो पहले यहाँ पे हम 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 128 लिख लेते हैं। अब देखो 128 किससे डिवाइड होगा, लास्ट में देखो 8 है, सबसे पहले 2 से ट्राई किया करो। अब लास्ट में 8 है मतलब इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 या 12, 2 4 जा 8, 64 आ गया। फिर देखो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर ये लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, एक बचा रिमाइंडर, 1 और 2 मिलके 12 बन गए, तो 2 6 या 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, फिर लास्ट में 2 1 जा 2, 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो भी बचा सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो तुम्हारा 128 आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। देखो कितनी बार यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, तो 7 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पे 128 आ गया। अब ऊपर है तुम्हारा -1, तो -1 आता है -1 को ही मल्टीप्लाई करने पे, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -1 नहीं आएगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, देखो नीचे 7 बार है तो ऊपर भी 7 बार लिख लो, तभी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो -1 को तुम 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। कैसे, देखो 1 को मल्टीप्लाई कर लो बार बार तो 1 आएगा। अब साइन कैसे देखोगे, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन आ गया ना। इसका मतलब -1/128 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 की पावर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो -1/2 की पावर 7। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी है, ये वाला जो मेथड है इसकी हेल्प लेनी है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसमें क्या है कि पहले से तुम्हारा देखो पावर नोटेशन में दिया हुआ है, ये तुम्हारी क्या है पावर नोटेशन, तुम्हें इसको चेंज करके एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर के फॉर्म में। इसका मतलब तुम्हें उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा जो तुमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। जैसे पहला ऑप्शन है 2/3 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर की पावर 5 है, इसका मतलब वो नंबर 5 बार मल्टीप्लाई में है, तो तुम मुझसे वही लिख लो, 5 बार मल्टीप्लाई कर लो। 2/3 को तुमने 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया ना 5 बार मल्टीप्लाई। अब क्या करो, अब तुम्हें इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब तुम्हें इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये है तुम्हारे सारे फ्रैक्शंस, देखो ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। तो जब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सारे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सारे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और नीचे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो वो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा ऊपर आ जाएगा 32, और नीचे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा कितना होता है 243। तो ये देखो तुम्हारा ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया ना, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं। तुम्हें क्या करना है, जितनी पावर है उतने बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसके भी सारे ऑप्शन सब जल्दी जल्दी करेंगे, कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए कैसे करना है। अब इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है तुम्हारा -8/5 की पावर 3। अब पावर 3 है, इसका मतलब तुम्हारा -8/5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया।
फिर से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब तुम्हें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऊपर 8 3 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर में देख लेना, कैलकुलेटर मत करना, खुद से करना कॉपी में। तो 512 आएगा। और साइन किसका लगेगा, देखो माइनस माइनस और माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा। नीचे क्या आएगा, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड ऑप्शन है -13/11 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो पावर तुम्हारी 2 है, तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। -13/11 को मल्टीप्लाई कर दो -13/11 से, ब्रैकेट लगा लो, देखने में अच्छा लगेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 169 आएगा। और साइन किसका लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस का ही साइन होगा। और नीचे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा 1/6 की पावर 3। तो पावर 3 है, तो 1/6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। वेरी गुड, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। अब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 216। नेक्स्ट है ऑप्शन 5, ये है -1/2 की पावर 5। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, -1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 बार। तो जल्दी से 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर -1 है, तो -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, तो -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -1 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स तुमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो 5 यहाँ पे क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है, तो हमेशा -1 ही आएगा। अगर तुम -1 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर तुम इसको 5 की जगह 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 4 तुम्हारा इवन नंबर है, तो हमेशा +1 आता। ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख दोगे। तो -1 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, और नीचे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर आ गया -1/32। नेक्स्ट है तुम्हारा 6 -3/2 की पावर 4। तो यहाँ पे भी वही -3 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमने 4 टाइम्स -3/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 बार है ना, हाँ 4 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर -3 4 बार मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करो 4 बार, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। और साइन किसका लगेगा, तो वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +81 आएगा। देखो जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम साइन जो है डायरेक्टली लगा सकते हो। एक बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो साइन हमेशा प्लस का आता है। और तुम्हारा नेगेटिव नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन हमेशा माइनस का आता है। जैसे यहाँ पे देखो -3 1 2 3 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे 4 क्या है तुम्हारा इवन नंबर है, तो साइन हमेशा प्लस का लगेगा। अगर यही -3 4 की जगह तुम्हारा 5 बार मल्टीप्लाई होता तो वो ऑड हो जाता, तो साइन माइनस का लगता। तो ये चीज़ तुम्हारा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, तो तुम्हें साइन में बार बार साइन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग डायरेक्टली लिख दोगे। तो ऊपर आ गया 81, और नीचे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 81/16। देन ऑप्शन तुम्हारा 7th -4/7 की पावर 3। -4/7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है तुम्हारा
-4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही चीज़ करो तुम, पहले 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 जा 64। और साइन किसका लगेगा तुम्हारा, देखो माइनस साइन है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो साइन हमेशा माइनस का लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -64 हो जाएगा। और नीचे 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 7 जा 42, सॉरी 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343। टेबल में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो इसका लास्ट ऑप्शन है -1 की पावर 9। अब देखो यहाँ पे -1 को तुम्हें 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो तुम्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर तो देखो तुम्हारा 1 ही आएगा, या तो +1 या तो -1, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये डिसाइड करने के लिए ये तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पर ध्यान दो। कोई भी नेगेटिव नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन लगता है। तो यहाँ -1 तुम्हारा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है, तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है ना। तो -1 की पावर 9 हमेशा -1 होगा। तो ये तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, और चाहो तो -1 को 9 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तो भी तुम्हारा आंसर यही आएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं देखो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी क्या करना है, तुम्हें जितने भी ऑप्शंस दिए उन्हें रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इन ऑप्शंस में देखो तुम्हारा पावर जो है नेगेटिव आ गई ना, -1, तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें हम पावर -1 को पॉजिटिव करते थे। उससे पहला ऑप्शन है तुम्हारा 4 की पावर -1। तो इसे रैशनल नंबर में लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसकी पावर को तुम्हें पॉजिटिव करना है। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो 4 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, 4/1 भी 4 होता है, तो ये हो जाएगा पूरा 4/1 की पावर -1। अब इस -1 को तुम्हें +1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 4/1 को उल्टा कर दोगे, 4 को नीचे ले आओगे और 1 को ऊपर ले जाओगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4/1 को उल्टा करो तो 1/4, और पावर हो जाएगी -1 से +1, या डायरेक्टली तुम 1 लिख सकते हो। अब 1/4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1 का मतलब सेम उसी नंबर को लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। सेकंड ऑप्शन -6 की पावर -1, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, -6 के नीचे 1 लगाएंगे, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर -1 से +1 हो जाएगी। तो -6/1 को उल्टा करोगे तो 1/-6, -6 तुम्हारा नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, और पावर जो है तुम्हारी -1 से यहाँ पे +1 हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर 1 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू वो नंबर खुद आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/-6। अब इसका थर्ड ऑप्शन है 1/3 की पावर -1। अब यहाँ पे देखो पहले से फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/3, तो यहाँ नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करो, इसको उल्टा कर दो, 3/1 कर दो और पावर प्लस कर दो। अब 3/1 मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 1 का मतलब वो नंबर खुद। अब फोर्थ क्वेश्चन है -2/3 की पावर -1। तो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर है, -2/3, इसको उल्टा कर दो, 3 को ऊपर ले लो और -2 को नीचे, तो माइनस ये हो जाएगा 3/-2 की पावर +1। अब पावर 1 है, इसका मतलब सेम वही जो नंबर है वही आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसा है, टफ है इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। इसमें क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना भी समझाया गया था ना इसमें, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें तुम्हें इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3/8 की पावर 4।
तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना याद है ना तुम लोगों को, कैसे बताया गया था? बहुत इजी था। जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3/8 है उसकी पावर 4, उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो क्या करो, बस ये जो नंबर है इसको उल्टा करके लिख दो। 3/8 है तो 8/3 लिख दो, और पावर सेम वही रहने दो। पावर यहाँ पे साइन चेंज मत करना। यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे भी पावर 4 ही लिखोगे सेम। रेसिप्रोकल में पावर चेंज नहीं करते। ये हो जाएगा तुम्हारा इसका रेसिप्रोकल। समझ गए? तो यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में लगाना है। यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है इसका, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तुम्हारा 8/3 की पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन है -5/6 की पावर 11, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -5/6 को उल्टा कर दो, 6/-5 उसकी पावर 11। थर्ड ऑप्शन है 6 की पावर 7। अब यहाँ पे देखो 6 की पावर 7 को तुम इस तरह लिख सकते हो, 6/1 की पावर 7 लिख सकते हो ना। 6 को अगर तुम 6/1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सेम, दोनों सेम ही चीज़ होती है। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या करो, 6/1 को उल्टा कर दो, 1/6 उसकी पावर हो गई 7। तो ये हो गया उसका रेसिप्रोकल। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है तुम्हारा -4 की पावर 3, इसका रेसिप्रोकल करना है, सेम वही चीज़। पहले -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, उसकी पावर 3 है। अब इसका तुम्हें रेसिप्रोकल निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, -4/1 को 1/-4 लिख दो, और पावर सेम जो थी वही लिख दी। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारे सारे आंसर्स हैं, ये इसका आंसर, ये वाला इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पावर ज़ीरो वाला है ना। पावर ज़ीरो वाला रूल पढ़े थे, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो तुम्हें क्या करना है, तुरंत उसकी जगह 1 लिख देना है, एकदम सोचना नहीं है। सॉल्यूशन इसका पहला ऑप्शन है 8 की पावर 0, तुरंत 1 लिख दिया, ये तो एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे। -3 की पावर 0, 1 लिख दिया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में एकदम तुरंत से 1 मत लिख देना, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ 2 नंबर प्लस में है, एक है 4 की पावर 0 + 5 की पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी और इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, और ये दोनों आपस में प्लस होंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2। फोर्थ है तुम्हारा 6 की पावर 0 × 7 की पावर 0। तो यहाँ पे भी देखो दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ जाएगा 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। तो ये 5th क्वेश्चन, नहीं सॉरी 6th क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट। अब ये आसान क्वेश्चन ख़त्म हुए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हारा लेवल अप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो तुम लोग ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले कर लो, सब इजी क्वेश्चन हैं, ये कर लोगे तो तुम लोग का जो बेसिक है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ये सारे अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मतलब इस पर तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।